सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि नमस्तुते। विद्यां देहि नमस्तुते। राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष शंकर पंडित में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय लेके मैं आपके बीच में आया हूँ वो विषय है पंचक, शुभ या अशुभ। आखिर पंचक होते क्या हैं? पंचक कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अग्नि चोरभयं रोगो राजपीड़ा धनक्षति संग्रहे तृणकाष्ठानां कृते वस्वादि पंचके। अर्थात 5 नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, इन 5 नक्षत्रों की युति यानी गठजोड़ मिल जाए तो अशुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन की सूक्ष्मता को बढ़ाने के लिए ग्रहों को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। जो 9 ग्रह हैं उनको 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, इसे अशुभ माना गया है। जो ये नक्षत्र हैं ये अशुभ हैं। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तब उस समय को पंचक कहते हैं। तथा अब आगे बात करते हैं पंचक कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन व्यक्तियों को यह पता नहीं होता है कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पंचक 5 दिन के होते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, पंचकों के भी प्रकार हैं ज्योतिष शास्त्र में कि पंचक 5 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं ये कौन कौन से 5 प्रकार। पहला होता है रोग पंचक। रोग पंचक, रविवार को शुरू होने वाले इस पंचक के प्रभाव से 5 दिन शारीरिक और मानसिक परेशानियां रह सकती हैं। इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। हर तरह के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। दूसरा पंचक है राज पंचक। सोमवार को शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े काम करना भी शुभ रहता है। तृतीय पंचक है अग्नि पंचक। अग्नि पंचक मंगलवार को शुरू होने वाला पंचक अग्नि पंचक है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य, औजार और मशीनरी कामों को करना अशुभ माना जाता है। चौथा पंचक है मृत्यु पंचक। शनिवार को शुरू होने वाला पंचक शास्त्रों में मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पंचक मृत्यु के बराबर परेशानी देने वाला होता है। इसके प्रभाव से विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने का खतरा होता है। 5वां और अंतिम पंचक है चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। विद्वानों के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे को नहीं करना चाहिए। धनिष्ठ पंचक ग्रामे शतभिषा कुल पंचकम पूर्वा भाद्रपदारथ्या चोत्तराग्रह पंचकम रेवती ग्राम वाह्यम च एतत् पंचक लक्षणम। धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां हैं। पुनः ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथा पंचक, ग्रह पंचक एवं ग्राम बाह्य पंचक। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से कार्य हमें पंचक के दौरान नहीं करने चाहिए। तो इनमें जो है पंचक के दौरान घास, लकड़ी से संबंधित सामान नहीं खरीदना चाहिए। वो ईंधन एकत्रित नहीं करना चाहिए, इससे अग्नि का भय होता है। इस समय दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। इस समय घर की छत नहीं बनानी चाहिए, इससे धन हानि और घर में क्लेश होता है। पंचक में चारपाई, खाट बनवाना भी अशुभ माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अगर पंचक के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है।
पंचक में शव का संस्कार करने से उस परिवार में 5 और मृत्यु जरूर हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश इस दौरान अगर कोई कार्य पूर्ण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति अपना जरूरी कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या उपाय हैं। पंचक के दिनों में अगर घर की छत डलवाना जरूरी हो तो ऐसे समय में मजदूरों को मिठाई खिलाएं, उसके बाद छत डलवाने का कार्य प्रारंभ करें। अगर घर में शादी का शुभ समय आ गया है और समय की कमी है तब लकड़ी का सामान खरीदना भी जरूरी हो जाता है। गायत्री हवन करवाकर लकड़ी का फर्नीचर की खरीदारी आप कर सकते हैं। पंचक में अगर ईंधन इकट्ठा करना जरूरी हो तो पंचमुखी दीपक आटे से बना दिया तेल से भरकर शिव मंदिर में जलाएं, उसके बाद ईंधन खरीदें। पंचक के दौरान अगर किसी कारणवश दक्षिण दिशा की यात्रा करनी ही पड़े तो हनुमान मंदिर में 5 फल चढ़ा करके यात्रा करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक समय में हो जाती है तो परिवार के अन्य सदस्यों को मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट का भय बना रहता है। इसलिए पंचक में दाह संस्कार करते समय बहुत सी सावधानियों का पालन करना होता है। तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश से बनाकर अर्थी पर रखें और इन 5 के शव का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार कर पंचक दोष से मुक्त हुए। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि पंचक में शुभ कार्यों को सावधानी से करना ही बेहतर होता है। पंचक दोष की शांति विधान आप अपने कुल पुरोहित या किसी योग्य पंडित से कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था पंचक का विषय। आज पंचक पर मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी कैसे लगी अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अब तो नहीं समस्या है किसी प्रकार की ना।